Audio Jungle. नमस्कार, ये रेडियो प्रज्ञा है। अब आप आर के भट्ट से प्रज्ञा टाइम्स सुनिए। पहले सुर्खियां। मुख्यमंत्री ने वर्चुअल रूप से जनपद के 52 पंचायत भवन तथा 201 सामुदायिक शौचालय का लोकार्पण एवं 175 पंचायत भवन तथा 721 सामुदायिक शौचालय का किया शिलान्यास। मिशन शक्ति के अंतर्गत उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सीडीओ ने किया पुरस्कृत। जनपद पुलिस ने छात्राओं को किया जागरूक। मानव तस्करी की रोकथाम के लिए विधिक जागरूकता शिविर का हुआ आयोजन। आवश्यक मानकों के साथ स्कूलों में कक्षा 9 से 12 तक के बच्चों का पठन पाठन प्रारंभ। बीएड द्वितीय वर्ष की चल रही परीक्षा में पकड़े गए 3 नकलची और अलग अलग दुर्घटनाओं में 2 की मौत। अब प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद के 52 पंचायत भवनों का लोकार्पण तथा 175 पंचायत भवनों का शिलान्यास किया। उन्होंने 201 सामुदायिक शौचालयों का लोकार्पण तथा 721 सामुदायिक शौचालयों का शिलान्यास भी किया। मुख्यमंत्री के द्वारा वर्चुअल रूप से यह कार्यक्रम किए गए। उनके द्वारा स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के दूसरे आयाम सामुदायिक शौचालय को महिलाओं के सम्मान एवं उसके स्वावलंबन से जोड़ते हुए उन्होंने बताया कि मिशन शक्ति के सफलता का यह आधार है। मुख्यमंत्री ने उक्त सार्वजनिक संपत्ति को आत्मनिर्भर भारत की नींव बताया और ग्रामीण अंचल को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि ग्रामीण आत्मनिर्भरता में ही भारत की आत्मनिर्भरता बसती है। उन्होंने समस्त ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल केबल से जोड़ने के निर्देश दिए। साथ ही प्रत्येक पंचायत भवन पर बीसी सखी की नियुक्ति कर रोजगार के अवसर सृजित करने के आदेश भी दिए। इसी क्रम में प्रत्येक सामुदायिक शौचालय पर ग्राम पंचायत स्तर पर गठित स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से सफाई कर्मी नियुक्त करने का भी उन्होंने निर्देश दिया, जिससे पूरे प्रदेश तथा जनपद स्तर पर भारी संख्या में रोजगार का सृजन होगा। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा आने वाले 100 दिन तक अभियान चलाकर प्रत्येक आंगनबाड़ी तथा स्कूल को पेयजल परियोजना से जोड़ने का आह्वान किया गया, जिस पर मुख्यमंत्री ने उन्हें आश्वस्त किया कि उत्तर प्रदेश इस योजना में अग्रणी रहेगा। उक्त लोकार्पण तथा शिलान्यास का कार्यक्रम सीधा प्रसारण करते हुए विकासखंड स्तर पर खंड विकास अधिकारी की अध्यक्षता में प्रसारित की गई, जिसमें समस्त सम्मानित ग्राम प्रधान, समस्त ग्राम विकास पंचायत अधिकारी, रोजगार सेवक, सफाई कर्मी आदि ने प्रतिभाग किया। इस योजना को सफल बनाने हेतु मुख्यमंत्री के द्वारा सभी मंत्रियों, सांसदों, विधायकों, अधिकारियों एवं जमीनी स्तर पर कार्य करने वाले कर्मचारियों को बधाई दी गई। इस अवसर पर एनआईसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जिलाधिकारी भूपेंद्र चौधरी के साथ जिला पंचायत राज अधिकारी राघवेंद्र द्विवेदी सहित अन्य जनपद स्तरीय अधिकारी एवं ग्राम प्रधान उपस्थित रहे। दिनांक 17 अक्टूबर 2020 से 25 अक्टूबर 2020 तक मनाए जाने वाले मिशन शक्ति के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के सम्मान समारोह का आयोजन दिनांक 19 अक्टूबर को विकास भवन कुशीनगर सभाकक्ष में सीडीओ कुशीनगर की अध्यक्षता में संपन्न हुआ, जिसमें डीडीओ डीसीएन आरएलएम उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम में जनपद के विभिन्न ब्लॉकों से आई हुई समूह की महिलाओं को विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया तथा उनका उत्साहवर्धन भी किया गया। मुख्य विकास अधिकारी के द्वारा महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन पर विशेष बल देते हुए सबको मिलकर प्रयास करने की अपेक्षा की गई, जिससे संतुलित रूप से समाज एवं राष्ट्र का निर्माण हो सके। मुख्य विकास अधिकारी अन्नपूर्णा गर्ग की अध्यक्षता में लैंगिक समानता, घरेलू हिंसा तथा दहेज कानून के प्रति विकास भवन सभागार में जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। उन्होंने कहा कि बेटियों को मिशन शक्ति के प्रति जागरूक होना है, अपनी आवाज को उठाना है और आवाज को दबाना नहीं है। अपने अधिकारों को जानना है। बेटियां आज के समय में बेटों से कहीं कम नहीं हैं, इसलिए बेटियां शिक्षित हों, समझदार हों, संस्कारवान हों और अच्छे परिवार का निर्माण करें। उन्होंने कहा कि बेटियों के प्रति कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। बाल संरक्षण इकाई, वन स्टॉप वन सेंटर, महिला शक्ति केंद्र, चाइल्ड लाइन एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के द्वारा ग्राम सभाओं में स्वयं सहायता समूह, किशोरी समूह के साथ अभिमुखी कार्यक्रम किया गया। जिला क्रीड़ांगन में बालिका बॉक्सिंग दौड़ प्रतियोगिता आयोजित किया गया, जिसमें प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान पाने वाली बालिकाओं को मुख्य विकास अधिकारी के द्वारा प्रशस्ति पत्र तथा पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। स्वास्थ्य विभाग की आशा बहुएं आंगनबाड़ी पीसीपीएमडीटी एक्ट पर कार्यक्रम आयोजित कर लैंगिक समानता, भ्रूण हत्या रोकने सहित हिंसा की रोकथाम एवं पीड़ित की सामाजिक प्रतिष्ठा दिलाए जाने जैसे विषयों पर लोगों को जागरूक किया गया। पुलिस अधीक्षक कुशीनगर विनोद कुमार सिंह के निर्देश पर मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत महिलाओं, बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान और सशक्तिकरण सहित जिले में महिला एवं बाल अपराधों की रोकथाम हेतु जनपद कुशीनगर पुलिस के द्वारा उदित नारायण इंटर कॉलेज,
कोतवाली पटरौना, इंटर कॉलेज छितौनी थाना हनुमानगंज जनपद कुशीनगर, ग्राम पंचायत जंगल हनुमानगंज थाना कोतवाली पटरौना में मिशन शक्ति के अंतर्गत छात्राओं महिलाओं को जागरूक किया गया। कार्यक्रम के माध्यम से महिलाओं बालिकाओं को जागरूक करते हुए विभिन्न जानकारी दी गई। छात्राओं को शिक्षा के साथ शारीरिक मानसिक रूप से मजबूत बनने की, अच्छी शिक्षा व अच्छे प्रशिक्षण को लेकर आत्मनिर्भर बनने हेतु प्रेरित किया गया। इसमें सरकार की कन्या सुमंगला योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कौशल विकास योजना आदि की भी जानकारी दी गई तथा हेल्पलाइन नंबर 1090 वुमेन पावर लाइन, 181 महिला हेल्पलाइन, 1098 चाइल्ड लाइन, 108 एम्बुलेंस सेवा, 102 स्वास्थ्य हेल्पलाइन, 112 पुलिस हेल्पलाइन आदि नंबरों के क्रियान्वयन के संबंध में विस्तृत रूप से जानकारी दी गई। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शबीना खान ने बताया कि माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के एक्शन प्लान के अनुपालन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कुशीनगर के तत्वाधान में मानव तस्करी रोकथाम हेतु विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। उन्होंने बताया कि मानव तस्करी रोकथाम हेतु जागरूकता के अंतर्गत अन्य विभाग जैसे शिक्षा, पुलिस, जीआरपी पुलिस, पंचायती राज विभाग से मिलकर कार्य करने पर जोर दिया गया। प्रत्येक ग्राम में माइग्रेशन रजिस्टर बनाने का सुझाव दिया गया। शिविर में बचपन बचाओ आंदोलन नोबेल पुरस्कार विजेता संस्था के समन्वयक सूर्य प्रताप मिश्र के, AHTU PLV NGO के प्रतिभागियों में मानव तस्करी के विधिक प्रावधान, AHTU पुलिस NGOs, पंचायती राज, शिक्षा विभाग के जिम्मेदारों को बताया गया और तस्करों पर धारा 370, 370A JJ एक्ट के सेक्शन 79 के अंतर्गत मुकदमा लिखने पर जोर दिया गया। इस अवसर पर बचपन बचाओ आंदोलन के प्रभारी सूर्य प्रकाश मिश्र, पुलिस विभाग के राजाराम, निरीक्षक टीम सहित अभिमन्यु सिंह, PLV अमिताभ श्रीवास्तव, PLV संजय शाही, PLV सुधीर यादव, वरिष्ठ लिपिक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आदि कर्मचारीगण उपस्थित रहे। 7 माह के बाद सोमवार को कक्षा 9 से लेकर 12 तक के छात्रों के लिए स्कूल खुल गए। स्कूलों ने सभी स्टाफ और छात्रों को प्रवेश के लिए कोविड-19 प्रोटोकॉल के अंतर्गत सारी व्यवस्थाएं कर रखी हैं। गेट पर ही सैनिटाइजेशन की व्यवस्था की गई। कोविड हेल्प डेस्क भी बनाए गए जहां सभी की थर्मल स्क्रीनिंग हुई। किसी भी छात्र और स्टाफ को बिना मास्क के प्रवेश नहीं दिया गया। सभी की थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही प्रवेश दिया गया। छात्रों के लिए गेट के पास ही गोले बनाए गए थे ताकि वे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अंदर प्रवेश करें। हालांकि छात्रों की संख्या कम होने की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग की समस्या देखने को नहीं मिली। स्कूल 2 पालियों में खोले गए। 7 महीने बाद स्कूल खुले तो स्टाफ और शिक्षकों के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। शिक्षक अपने छात्रों का स्वागत करने के लिए गेट पर ही खड़े थे। छात्रों की नजरें भी अपने दोस्तों को ढूंढ रही थी। हालांकि उन्हें एक जगह खड़े होने की इजाजत नहीं थी। ज्यादातर छात्रों को उनके अभिभावक छोड़ने आए थे। बुद्ध पीजी कॉलेज कुशीनगर के परीक्षा केंद्र पर चल रही दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की बीएड द्वितीय वर्ष के 6वें प्रश्न पत्र हिंदी शिक्षण की परीक्षा में सोमवार को 3 परीक्षार्थी अनुचित साधन का प्रयोग करते हुए पकड़े गए। इसमें एक परीक्षार्थी पीजी कॉलेज तुरपट्टी में पंजीकृत है, उसके पास से गाइड बुक मिला। इसी केंद्र पर 2 अन्य परीक्षार्थी भी नकल करते हुए पकड़े गए। प्रभारी केंद्राध्यक्ष डॉक्टर निगम मौर्य ने बताया कि तीनों परीक्षार्थियों को तत्काल रस्टिकेट कर दिया गया। कप्तानगंज थाना क्षेत्र के ग्राम सभा सिरिसिया निवासी विंध्याचल गुप्ता पुत्र रामेश्वर गुप्ता उम्र 50 वर्ष अपने खेत से कार्य करके घर जा रहे थे। पीछे से ट्रैक्टर की ठोकर से घायल हो गए। घायल को CHC मथौली लाया गया। जानकारी के अनुसार 1 बजे के करीब वीरेंद्र सिंह के मुर्गी फार्म के करीब पीछे से ट्रैक्टर ने ठोकर मार दी। लोगों ने उन्हें CHC मथौली पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पहुंचे एसओ कप्तानगंज संजय कुमार मिश्र ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस दौरान SI अजय कुमार सिंह, हेड कांस्टेबल बिजली सिंह, विवेक यादव, ग्राम प्रधान प्रतिनिधि नौरंग सिंह, आकाश सिंह, ज्ञान सिंह कुमार आदि लोग उपस्थित रहे। वहीं कसिया थाना क्षेत्र के मल्लूडीह गांव के समीप सोमवार की सुबह राष्ट्रीय राजमार्ग NH28 स्थित मल्लूडीह फ्लाईओवर पर अज्ञात वाहन की ठोकर से एक किसान की मौत हो गई। किसान मैनपुर कोट मंदिर से दर्शन कर घर लौट रहे थे। मृतक की पहचान उसकी बेटी और दामाद ने किया। जानकारी के मुताबिक तुरपट्टी थाना क्षेत्र के गांव सरैया महंत निवासी दूधनाथ कुशवाहा उम्र 58 वर्ष सुबह घर से बाइक से मैनपुर कोट देवी स्थान दर्शन के लिए गए थे। दर्शन कर घर लौटते समय मल्लूडीह फ्लाईओवर के बीच में पहुंचे ही थे कि इसी बीच एक अज्ञात वाहन ने पीछे से बाइक में टक्कर मार दी और वहां से फरार हो गया। हादसे में दूधनाथ गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़े। वाहनों की टक्कर की आवाज सुनकर लोग घटनास्थल की तरफ दौड़े। मौजूद लोग अस्पताल भिजवाने का बंदोबस्त कर ही रहे थे कि मौके पर ही उनकी मौत हो गई। इसी दौरान दूसरे लेन से देवी दर्शन को जा रहे मृतक की बेटी और दामाद ने पहचान कर परिजनों को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पेट्रोल पंप पडरौना रोड खिरकिया पर प्रदूषण रहित बैटरी से चलने वाले
ई रिक्शा की एजेंसी आंचल एजेंसी का उद्घाटन सांसद कुशीनगर विजय कुमार दुबे के द्वारा किया गया। इस अवसर पर उप जिलाधिकारी सदर रामकेश यादव, ब्लॉक प्रमुख निबुआ नौरंगिया शशांक दुबे, भाजपा नेता नरेंद्र तिवारी, ओम प्रकाश शुक्ला, मार्कंडे चौबे, अभयानंद चतुर्वेदी, हिंदू युवा वाहिनी के जिला प्रभारी चंद्र प्रकाश चमन, योगेंद्र गुप्ता आदि लोग उपस्थित रहे। इन सभी की उपस्थिति के लिए एजेंसी के प्रोप्राइटर शशि प्रकाश उपाध्याय ने आभार व्यक्त किया। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। मुख्यमंत्री ने वर्चुअल रूप से जनपद के 52 पंचायत भवन तथा 201 सामुदायिक शौचालय का लोकार्पण एवं 175 पंचायत भवन तथा 721 सामुदायिक शौचालय का किया शिलान्यास। मिशन शक्ति के अंतर्गत उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं तथा बच्चियों को सीडीओ ने किया पुरस्कृत। जनपद पुलिस ने छात्राओं को किया जागरूक। मानव तस्करी की रोकथाम हेतु विधिक जागरूकता शिविर का हुआ आयोजन। आवश्यक मानकों के साथ स्कूलों में कक्षा 9 से लेकर 12 तक के बच्चों का पठन पाठन प्रारंभ। बीएड द्वितीय वर्ष की चल रही परीक्षा में पकड़े गए 3 नकलची और अलग अलग दुर्घटनाओं में 2 की मौत। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।